हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं CDP प्लस EVS के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो देखिए, मुख्य स्थान होता है बालक का, ठीक है। तो इसका ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो ये था दर्शन शास्त्र का, ठीक है। और दर्शन शास्त्र था अरस्तु का, ठीक है। यानी कि दर्शन शास्त्र जो है वो अरस्तु का है। और दर्शन शास्त्र में कुल 3 चीज़ें आती हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अब देखते हैं नेक्स्ट। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का परित्याग किया, फिर चेतना का, अभी वह एक प्रकार से व्यवहार को संजोए है। ये कथन किसका है? तो याद रखिए, ये है वुडवर्थ का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो देखिए, यहाँ पे आ रहा है व्यक्तिनिष्ठ, तो ये होती है अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो यह है व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, तो ये किया था विलियम वुंट ने, ठीक है। कब किया था इन्होंने? प्रयोगशाला बनाई थी, जो कि बनाई थी 1879 में, ठीक है, लिप्जिंग शहर में। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे जो आ रहा ना व्यवस्थित शब्द, इससे याद रखिए यह है स्टीफन। अब कैसे याद रखोगे? जो टिफिन होता है ना, वो कैसे होता है? व्यवस्थित होता ना, इस तरीके से। तो ऐसे याद रख लीजिए स्टीफन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान है, तो ये कैसा है? यह है मानव विज्ञान, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया। तो देखिए, ये जो आत्मा के बारे में जो सबसे पहले लिखा था, वो लिखा था दर्शन शास्त्र में, ठीक है। और किसकी है? अरस्तु की। फिर से बोल रही हूँ, याद रखना। अब आप मुझे बताना कि जो व्यवहारवाद है उसके जनक कौन कहलाते हैं, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है व्यवहारवाद के जनक कौन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया हो। डेट देखिए, इसमें जो सन दिए वो है 1882, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। तो ये है वीने, ठीक है, अल्फ्रेड वीने। और अगर पूछते थे कि 1879, तो वही विलियम वुंट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए 1890, तो विलियम जेम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो कब से किया जाता है? ये किया जाता है जन्म से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें करना है मिलान। तो पहली दी है रिपब्लिक, ये किसकी है? ये है प्लूटो की। फिर नेक्स्ट है एमिल एंड एजुकेशन, तो ये है रूसो की, ठीक है। यानी फोर्थ, तो पहले देख लो, तीसरा और चौथा ये आ रहा पहले में, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही। और बाकी बुक भी देख लेते हैं किसकी है। तो देखिए, रिपब्लिक है प्लूटो की, और एमिल एंड एजुकेशन है रूसो की,
द स्कूल एंड सोसाइटी है ड्यूवी की, एंड संध्या विधि है वो है दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए संबंधित है? तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ये बच्चों को समझते हैं, तो इसका हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? तो देखिए जहाँ बात आई आधारभूत की तो वो कहा है स्किनर ने। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है 1900, यानी किसका हो गया डी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों से नहीं है। ठीक है, सीखने के तरीकों से है, मानसिक प्रक्रिया से है और मानव व्यवहार से भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? यानी कि कौन सी है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो वो है विद्यात्मक विज्ञान। ठीक है, इसका हो गया सी। अब हम देखते हैं ईवीएस के क्वेश्चंस। तो हमारे ईवीएस के क्वेश्चन है, पहला है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। तो देखिए कौन सी अधिक प्रभावी होगी? कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाया जाए और अलग अलग प्रकार के खेल खिलाए जाएं, ये सबसे सही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, नीचे दिया है कि कक्षा 3 की विद्यार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गए पद्धति का प्रयोग करती है। पहले क्या करती है? वो पहले करती है कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखा देती है। फिर क्या करती है? विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करती है और संक्षेप में वर्णन कर देती है। फिर जो नेक्स्ट करती है वो करती है कि विद्यार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाती है और पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहती है। अब नालनी, देखो ये दिया है नलनी, जो नलनी है वो किस प्रयोजन के लिए सीखने की विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो देखिए वो ना कई प्रकार से बच्चों को सिखा रही है। तो क्या कर रही है? बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, यानी कि वो ध्यान दे रही है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ठीक है, इसका हो जाएगा सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। पहले वो करती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोत्साहन करती है कि वो एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखरेख करें। ठीक है, और दूसरे वो करती है कि वृक्ष संरक्षण पर वाद विवाद कराती है, और तीसरे में क्या पोस्टर बनवाती है और प्रतियोगिता करवाती है, और लास्ट में है कि वो कटी हुई लकड़ियों का भंडारण दिखा देती है। और इसमें पूछा गया है कि सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा? तो यही सबसे कम प्रभावी हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ किस में दिया है? 3 में, तो हमारा हो जाएगा 3, यानी कि बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, आंचल अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले एवं काल्पनिक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या है? वो चिंतनशील है, यानी कि चिंतन कौशल है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रक्रमण के बारे में विद्यार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षा प्रकाशित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हमसे कारण पूछा है, तो कारण है कि उसने जो प्रकरण था उसको सही प्रकार से सही पद्धति से प्रयोग नहीं किया। ठीक है, यानी कि उसने जो पढ़ाया है बच्चों को वो सही प्रकार की उसमें जो शिक्षण विधियां थी उनका यूज़ नहीं किया। ठीक है, और क्या है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया होगा इस तरीके से। ठीक है, अब हो जाएगा, अब देखते हैं 6, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखक पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, यानी कि सेकंड इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया है ईवीएस संक्षेपित, यानी कि ईवीएस का संक्षिप्त रूप है, जो कि ईवीएस वो किसका है, ठीक है, किसके अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है, हमेशा याद रखना, ईवीएस। जो एस हमेशा पूछा जाएगा वो होता है स्टडी, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी, इसका 3 है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमालय, जो हिमाचल है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली की। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, और जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा भोपाल। तो ये कौन सी हो गई, ये वाली तो दिशा हो गई, इधर नहीं, इधर पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरीके से हम लोग बनाएंगे मैप, देखो फिर से बताती हूँ, ये है, यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली, और दिल्ली के ठीक यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है भोपाल, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई उत्तर और पूर्व, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई दक्षिण पूर्व। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये है उत्तर पूर्व एंड दक्षिण पश्चिम, वो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इसमें दे रहे हैं, ये गलत है, उत्तर पश्चिम नहीं होगा यहाँ पे, उत्तर पश्चिम तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए इसमें सीधा सा पूछा, उद्देश्य नहीं है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, कड़े अनुशासन कभी नहीं हम बच्चों को कराते, तो सेकंड हो गया इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर खाने का सुझाव देता है। अब हमें बताना है कि कौन से रोग का मरीज़ है ये, तो ये है अनीमिया, ठीक है, यानी कि इसका जो सही है वो है 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में कुल 4 तरीके दिए हैं, ठीक है, और इसमें दिए हैं 3, तो हमें 3 देखने हैं कौन से, एक होगा सेंकना, फिर तलकर और भूनकर, ठीक है, और कहीं पर भी अगर उबाल कर आता है तो ये नहीं होगा, उबाल कर यहाँ से भी नहीं होगा, और भिगो कर नहीं होगा, ठीक है, तो यही 3 तरीके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं तब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पेड़ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो ये भारत में नहीं है, ठीक है, तिब्बत में नहीं, जम्मू कश्मीर में, ये है नेपाल में, और ये इसकी हाइट है, ठीक है, 1900 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है, ये कहलाते हैं तांबा और टिन, ठीक है, यानी कि तांबा और टिन, इसका सेकंड बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी का देख सकते हैं, तो ये कौन से हैं, तो देखिए इसमें से ये तोता हटा दीजिए, यहाँ से मोर हटा दीजिए, यहाँ से बुलबुल, हमें मिल गया ना पहला, यानी कि चील, बाज, गिद्ध। अगर आज के ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।